हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटे आप सभी। लास्ट टॉपिक बेटे हमने डिस्कस किया मोल कॉन्सेप्ट का। आई थिंक बेटे एंड आई होप कि वो टॉपिक आप सबको क्लियर होगा। जैसा ही कल हमने टेस्ट लिया था, कुछ बच्चों ने बेटे अपने आंसर्स नहीं भेजे या डाउट्स नहीं भेजो, एक बार आज फिर एक बार कोशिश करना, जितने भी आपके डाउट्स हैं उस टेस्ट में मेरे को भेज देना, ठीक है ना। आज हम बेटे एक नया टॉपिक उठाएंगे, दैट इज योर एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस एक्सरसाइज से पहले बेटा एक टोटल आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं, इसकी आपको बुक में बेटे 2 एक्सरसाइज मिलेंगी, और उनसे पहले एक एक्सरसाइज और है बेटा, वो है आपकी परसेंटेज कंपोजिशन पर, परसेंटेज कंपोजिशन पर, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन तो हम इजीली निकाल सकते हैं बेटा किसी भी कंपाउंड की, बोलो क्लियर है। एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं बेटा, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे दिया गया कि H2SO4 के अंदर आप परसेंटेज निकालिए किसकी, हाइड्रोजन की, सल्फर की और ऑक्सीजन की। कोई भी बेटे आपका क्वेश्चन आ जाए, एनी क्वेश्चन, पहले आप क्या देखेंगे, हाइड्रोजन 2 ग्राम, सल्फर बेटे 32, ऑक्सीजन बेटे 64, टोटल कितना बना 98। क्लियर बच्चों। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बेटे मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास इनटू 100, सल्फर बेटे मास ऑफ सल्फर अपॉन टोटल मास इनटू 100, मास ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को ऐड करो, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर बेटे, ये आ जाएगा आपका। बोलो क्लियर है। ऐसे भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 64 अपॉन 98 इंटू 100, आंसर आपका सेम आएगा। तो बेटा एक एक्सरसाइज आपकी इस फार्मूले पर है, तो परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी, बोलो, मास ऑफ एनी एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का आप परसेंटेज निकालना चाह रहे हो, डिवाइड कर दीजिए किससे बेटे, बोलो, मास ऑफ कंपाउंड से, मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा आप अपनी परसेंटेज निकालते हो कि आपके कितने परसेंटेज, आपके मार्क्स कितने परसेंट आए, कैसे निकालते हो बताओ भाई। मार्क्स परसेंट कैसे निकालते हो, टोटल जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, दैट इज ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऐसे ही करते होगे ना, बोलो बोलो, अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसे ही आप निकालते हो ना बेटे, सेम बेटा आपको ये करना है। तो इस फार्मूले पर आपकी आज एक एक्सरसाइज तो इसकी है। आज मैं बेटे टोटल 3 एक्सरसाइज दे रहा हूं, तो ये करके देखनी है आपको, ठीक है ना। चलो बढ़ो आगे। नेक्स्ट बेटे अब करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान करना। इसमें आपका ना मोल्स का भी यूज होगा, परसेंटेज का भी यूज होगा, है ना, काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। बड़े आसान है बेटा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल इजी है, ओके। थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं बेटे, आई एम विद यू, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है, ओके। तो बेटे बात करते हैं पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटे किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, हमने ये देखना है। वो फार्मूला जो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या क्या इंफॉर्मेशंस देता है बताओ। पहली इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने ये लिख दिया कि बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप सबको पता है C6H12O6। क्लियर है बच्चों। अब यहां से मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली बेटे इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूले से, कि यहां पर पहले क्या बताएगा आपको, टाइप्स ऑफ एटम्स। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बताता है कि उस
कंपाउंड के अंदर कितने टाइप्स के एलिमेंट है, कितने टाइप्स के एटम्स हैं, या बेटा एटम से बेटर आप क्या लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं, कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं। क्लियर हुआ बेटे। जैसे यहां पर कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मिलके बेटे हमें इंफॉर्मेशन ये। सेकंड क्या बताएगा बेटे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट्स, कि एक एलिमेंट्स के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बेटे वो बताएगा। देखो यहां पर भाई ये फॉर्मूला क्या 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 बताया उसने, पहली बात क्या इंफॉर्मेशन दे दी आपको कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बिल्कुल आसान है बेटे। अब कार्बन के कितने एटम है टोटल, 6, हाइड्रोजन के बेटे 12, ऑक्सीजन के बेटे 6। आया बेटा समझ में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको बोलेंगे, वो फार्मूला जो आपको क्या बताए, टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या देगा आपको, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, दैट फार्मूला इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोई डाउट बेटा, बढ़े आगे बोलो, शाबाश। नेक्स्ट हम आए इंपिरिकल फार्मूला पर, कि भाई ये इंपिरिकल फार्मूला क्या है बेटे। ये वो फार्मूला है जो आपको ये भी दो इंफॉर्मेशन दे रहा है, पहले तो सेम रहेगी, क्या, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, तो बेटा ये भी बताएगा आपको कि कंपाउंड के अंदर कितने टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, ये बताएगा आपको। सेकंड, ये बेटा आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा, ध्यान रखना। क्या बताएगा ये आपको, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा बेटे। जैसे यहां आ जाइए, ये मैंने क्या लिखा था बेटे अभी, कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H12O6। अब सबसे छोटा नंबर कौन है बेटे यहां पर, 6। क्या हम इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, मतलब C6H12O6, 6 डिवाइड कर दीजिए, बोलो क्लियर हुआ। क्या है आंसर आपका, देखो बेटा ध्यान से, C1H2O1। बिल्कुल आसान है बच्चों, ओके। अब ये है आपका किसका, ग्लूकोज का इंपिरिकल फार्मूला। इससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली कि ग्लूकोज के पास 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पर इसने आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया। समझ गए मेरी बात, क्या बताई बेटे, सिंपलेस्ट रेशियो। रेशियो क्या आई, 1:2:1, ये रेशियो है बेटा उसकी, बोलो क्लियर हुआ। तो दैट्स ऑल अबाउट योर डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपिरिकल फार्मूला। चलिए बेटा शाबाश, नोट करो अच्छे बच्चे, वेरी गुड। बढ़े आगे, बोलो। अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर हम क्या पढ़ेंगे, कि जो इंपिरिकल फार्मूला है बेटे वो मॉलिक्यूलर फार्मूले के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब देखो मैंने क्या बोल दिया, क्या कह रहा हूं मैं, कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है या इंपिरिकल फार्मूला है, ये दोनों बेटा किसी कंपाउंड के सेम भी हो सकते हैं। दैट इज अ कंपाउंड में और मे नॉट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला। और बेटा जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हो किसके, इंपिरिकल फार्मूला के। आया क्या समझ में बेटे मैंने क्या लिखा, जैसे सिंपल, टेंशन नहीं लेने का। मैंने लिखा बेटे वाटर, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया बेटे बोलो NH3, ठीक है। PCl3 क्या हो गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब मुझे आप ये बताओ, क्या
इससे सिंपल आप कुछ लिख सकते हो? नहीं। यानी यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों क्या रहेंगे? सेम, H2O1। अब 1 से डिवाइड करोगे तो यहां भी तो क्या आएगा बेटे? 2/1, 2 ही आया ना, यहां भी क्या है? 1। तो आंसर क्या रहा? सेम। लाइकवाइज दिस। बोलो बेटा, क्लियर हुआ है? कोई डाउट किसी को? बढ़ो आगे है बेटा। अब सुनो, फिर क्या बोला हमने कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जरूरी नहीं कि एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर हो। कैसे बेटे? सबसे पहले तो मैंने देखा ही था अभी, C12 और सॉरी दैट इज योर क्या था बेटे ग्लूकोज का? C6H12O6। सबसे छोटा कौन? 6, उससे डिवाइड करो, क्या आंसर? C1H2O1। तो वो है बेटे ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला, ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आया बेटे? अच्छा बच्चों, बेंजीन C6H6, 6 से डिवाइड करो, क्या आया? C1H1। ओके बेटा, तो यहां पर देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गए? अलग अलग। और दिखा देता हूं, जैसे बेटे N2H4, N2H4 क्या है बेटा? ये हाइड्राजीन है बेटे, कंपाउंड हाइड्राजीन बोलते हैं इसको, ठीक है ना? कितने से डिवाइड कर सकते हो? 2 से। क्या लिख सकते हैं? N1H2। तो ये क्या है? इक्वल नहीं आए। तो ये समझ में आ गया बेटे कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है और किसी का बेटे अलग अलग हो सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? बढ़े आगे बेटे, कोई डाउट किसी को? ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर एक पॉइंट और लेते हैं बेटा। क्या? अब रिलेशनशिप जब कैलकुलेशन करनी है हमने तो कैसे करेंगे? चलिए बेटा, उससे पहले एक और मैं लिख रहा हूं। क्या? 2 compounds, 2 different compound, 2 different compounds having different molecular formula। ध्यान देना बेटा मैं क्या लिख रहा हूं? different molecular formula may have same empirical formula। समझे बेटे क्या लिखा है मैंने? 2 डिफरेंट कंपाउंड लिए, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? अलग अलग हैं, उनका पर एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। जैसे ग्लूकोज क्या है बेटे? C6H12O6। क्लियर है? डिवाइड करना 6 से, क्या है बेटे आंसर? C1H2O1। एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड 10th में आपने पढ़ा हुआ है, इथेनोइक एसिड बोल लो, और या बेटे इसको एसिटिक एसिड बोल सकते हैं। क्लियर है ना? चले, क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH। देखना कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने बेटा? 4। ऑक्सीजन कितने बेटे? 2। सबसे छोटा 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या है आंसर? C1H2O1। देखो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर नहीं था, पर एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया? सेम। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, शाबाश, जल्दी करो बेटे। बढ़े आगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? बोलो शाबाश, बोला करो बेटे साथ साथ। ओके, चले आगे। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। ये तो बेटा इसकी हिस्ट्री बताई मैंने थोड़ी सी। अब मॉलिक्यूलर, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल सिंपल। आपको ये बोल दिया गया कि भाई ग्लूकोज हैविंग empirical formula is equal to C1H2O1। ध्यान देना बेटा एक बार, ठीक है ना? और क्या दे दिया आपको?
मॉलिक्यूलर मास दे दिया ग्लूकोज का कितना 180। आपसे पूछ लिया उसने कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, क्या निकालना है, क्या क्या दे रखा है बेटे, एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया, मॉलिक्यूलर मास दे दिया और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ लिया। अब एक बात ध्यान से देखो बेटे, क्या रिलेशनशिप क्या है बेटा, यदि आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करें बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला में और एम्पिरिकल फार्मूला में, क्या है बेटे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन। बेटा ये एक रिलेशनशिप है और एन क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास, क्या बच्चों, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन को यदि हम देखें, एन की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी बेटे, मॉलिक्यूलर मास कितना बच्चों 180। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं, कैसे, देखो यहां से C1 12 2 16 कितना है बेटे 30, तो ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मास है बेटे। तो उससे डिवाइड कर दो ना बेटे, कितना आंसर आया 6। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला जब निकालोगे उसका मास जो गिवन है वो बराबर होना चाहिए ना। ओके, आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, C1H2O1 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, आंसर क्या आया C6H12O6। क्या ये ठीक है, आंसर इज व्हाट, यस। 12 इंटू 6 72। बोलो बेटे कोई दिक्कत, जब आप जोड़ोगे ऐड करोगे कितना आएगा, बोलो 180। तो ये बेटे आपका रिलेशनशिप है मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में। ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान रखना है, इन दो ही फार्मूले पर आपके न्यूमेरिकल्स हैं बेटे। बढ़े आगे, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, शाबाश जल्दी करो। चले, हाँ बेटा नोट कर लिया, करो साफ, ओके। अब वही है ना बेटे, देखो मैं बोलता हूं ना नोट कर लिया, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं, मुझे ये फील होता है कि आप कह रहे हो कि सर यस सर हमने नोट कर लिया। ओके चले आगे, ठीक है बेटा। अब बेटे हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूं बेटे, इसकी टोटल 2 एक्सरसाइज हैं तो वो आपको करनी है। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, चले। जैसे बेटे क्वेश्चन दे दिया आपको, बड़ा आसान है बेटे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो मान लीजिए आपको, हम सिंपलेस्ट क्वेश्चन से चलते हैं बेटे, ठीक है ना। आपको दे दिया वाटर, ठीक है, ये बोल दिया कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसकी जो परसेंटेज है, हाइड्रोजन की है 11.11, ऑक्सीजन की है बेटा 88.89। ये परसेंटेज, मास परसेंटेज दे दी बेटे। तो कैलकुलेट इट्स फार्मूला, आपको उसका फार्मूला निकालना है बेटे कि फार्मूला क्या होगा, ठीक है। इसका बेटे आपको एम्पिरिकल फार्मूला भी निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया गया 18 दे दिया गया बेटे इसका, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों हम, बोलो। सबसे पहले एटॉमिक मास लिखें, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन कितना होता है बेटे 1, ऑक्सीजन कितना होता है बेटे 16। बोलो
क्या यहां तक कोई डाउट है? बढ़ो आगे। चलिए अब क्या निकालेंगे हम? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। बेटा मोल्स कैसे निकालते थे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, याद करो, बोलो। हाँ जी, आप इसको क्या मान लोगे? गिवन वेट कितना है? 11.11। एटॉमिक वेट कितना है? 1। तो ये क्या आ गए? 11.11 नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा किसके अंदर? H2O में। वेट करो, आसान करेंगे इसको। ऐसे ही यहां ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। बात समझ में आ गई बेटे? यानी वाटर के अंदर क्या क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ध्यान देना बेटा इस चीज को। वाटर के मोल्स कितने आए उस फॉर्म आंसर से? 11.11। ऑक्सीजन बेटे 5.55। और बेटे ये जो रेशियो होनी चाहिए ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो होनी चाहिए। ये मैंने आपको समझा रखा है बेटे। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, उसके लिए क्या करें? छोटा कौन सा है बेटे? 5 उससे आप डिवाइड कर दें। यही कर देना बेटे, ठीक है ना। यहां निकालना नेक्स्ट कॉलम में सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालोगे? 11.11 अपॉन 5.55। 1 2 यानी H कितना? 2, O कितना? 1। अब आप ये देखिए, क्या रियली में वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है? ये तो हमने अभी क्या निकाला है? एम्पिरिकल फार्मूला। ध्यान दो बेटे, मास कितना है? 18। 2 + 6 18। यानी यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने इसको देखो बेटे, कैलकुलेशन के हिसाब से तो मैंने क्या निकाला? पहले निकलेगा एम्पिरिकल फार्मूला। जब मैंने यहां से सॉल्व किया तो ये क्या निकल गया? एम्पिरिकल फार्मूला। अब पर इसका मास जब जोड़ा तो कितना मिला? 18। गिवन मास भी कितना है? 18। यानी बेटे यही क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। बिल्कुल आसान है बेटे। परसेंटेज दी मिलेगी, एटॉमिक मास लिखें। सबसे पहले क्या निकालने हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बेटे। इसको मास मान ले। ये कौन है? एटॉमिक मास। डिवाइड कर देना है बेटे। आपका ये मोल्स आ जाएंगे। इनको किस में कन्वर्ट कर लोगे? सिंपल होल नंबर रेशियो में। ठीक है, बोलो बढ़े आगे। कोई डाउट है किसी को? श्योर? चलिए बेटा नोट करो, शाबाश। जैसे और क्वेश्चन करा देता हूं बेटा एक दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक से लिया बेटे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक कंपाउंड दे रखा है बेटे, उसका मॉलिक्यूलर मास है 98.96 ग्राम और उसके अंदर क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। कार्बन की परसेंटेज है बेटे 24.27, 4.07, 71.65। ये परसेंटेज आपकी गिवन थी। नाउ कैलकुलेट व्हाट? मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले क्या लिखना है इधर? बोलो एटॉमिक मास। क्या आएगा बेटे? 12,135.5। बोलो यहां तक कोई डाउट है? फिर क्या निकालोगे आप? बोलो शाबाश। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे? रिलेटिव। एग्जैक्ट नहीं निकलते बेटा, ये पहले तो क्या निकलते हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं। ठीक है ना। 24.27 डिवाइड बाई 12, 4.07 डिवाइड बाई 1, 71.65 डिवाइड बाई 35.5। क्लियर बेटे? जब आप इसको सॉल्व करोगे मैं आंसर लिख देता हूं बेटे। ये आया 2.02,
4.07 एंड 2.02। बेटे एक बात बताओ, यह है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, क्या एग्जैक्ट निकल सकती है आगे? सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगी? सबसे छोटा कौन? 2.02, डिवाइड करो, ठीक है, यहां 1 2 1, डोंट वरी बेटा, इसको 2 ही मान लेना, चिंता मत करना, गलत नहीं होगा। क्या है आंसर? कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, सॉरी 2 है बेटे, C1H2 एंड Cl1। अब बेटे आपको यह देखना है, यह तो निकल गया मेरा क्या? इंपिरिकल फार्मूला। एक बार इंपिरिकल फार्मूला मास देखना, C1 12 प्लस 2 35.5, कितना आया? 49.5। ये देखो, ये और ये वैल्यू सेम नहीं है। जब इंपिरिकल फार्मूला मास, यहां पर इंपिरिकल फार्मूला मास बराबर नहीं आया मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, इसका मतलब इंपिरिकल फार्मूला बराबर नहीं है किसके? मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेटे, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला के। तो क्या करोगे? क्या बता रखा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, बोलो बेटे, इंपिरिकल फार्मूला इंटू एन। एन कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास देखो बेटे, वो दे रखा आपको 98.96, आप इसको 99 लिख सकते हैं, और ये है बेटा 49.5। आंसर कितना आ गया? 2। नाउ C1H2 Cl1 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर बेटा C2H4Cl2। ये क्या निकल गया बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला। बस बेटे, ये आपके क्वेश्चन हैं। शाबाश, एक बार देख लो, समझ में नहीं आया तो बताऊं दोबारा। सिंपल है बेटे, बिल्कुल। हो सकता है क्वेश्चंस में क्या दिया गया हो? वेपर डेंसिटी दी भी हो, मॉलिक्यूलर मास ना दिया गया हो। तो बेटे पहले मैंने आपको जो एवोगैड्रो लॉ में बताया था ना, ये क्या कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। याद रखना बेटे, एक दो क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है वेपर डेंसिटी, तो ध्यान देना, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना, आपका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। बस बेटे इस तरह ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चले आगे, बोलो। टोटल आप आज 3 एक्सरसाइज करेंगे। आज का दिन है, कल का दिन है, नेक्स्ट क्लास फिर मैं आपकी सैटरडे को लूंगा, ठीक है ना बेटा? टोटल हाउ मेनी एक्सरसाइज? 3 एक्सरसाइज। एक तो है बेटा परसेंटेज कंपोजिशन पर, और 2 है बेटा किसके ऊपर? इंपिरिकल फार्मूला पर, ठीक है। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चंस में 1-2 करा देता हूं बेटा, एक बार सुनो, बड़े बढ़िया क्वेश्चंस हैं, चेक करो इसको। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल जैसे आपको दे दिया गया, मेरे पास बेटे एक कंपाउंड है, आई हैव अ कंपाउंड। ध्यान से देखना बेटे, बेटा इन क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट कर लेना एक बार, ठीक है ना, क्लियर? आई हैव कंपाउंड, उसके अंदर एलिमेंट है x एंड y। ए कंपाउंड हैज एलिमेंट x एंड y। इनका बेटे जो गिवन मास है, जो वो इक्वल है बेटे, ठीक है। इनका जो मास है वो क्या है? इक्वल। इसका आपको एटॉमिक मास दे रखा है, ये 30 और 20 तो क्या है? एटॉमिक मास है। ध्यान देना बेटे, कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट? अ कंपाउंड हैज 2 एलिमेंट x एंड y ऑफ इक्वल मास विच हैज एटॉमिक मास रेस्पेक्टिवली x 30 y 20। बोलो। और बेटे आपको बोल दिया गया
मॉलिक्यूलर मास दे दिया 240। नाउ कैलकुलेट व्हाट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा ये आपको निकालना है। क्या ध्यान देंगे बेटे, आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। क्या चाहिए? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, देखो इनका जब मास इक्वल दे रखा है तो क्या ध्यान दें आप। चलिए सिंपल करता हूं मैं इसको बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, ओके, कितने आएंगे? गिवन वेट ऑफ एक्स अपॉन एटॉमिक वेट। यही करते थे ना बेटे, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। बोलो यहां तक क्लियर? क्लियर बेटा बोलो। अब ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे बेटा? इसके आएंगे। देखो ये तो दोनों में क्या दे रखा है आपको, आप ये मान लो ना बेटा, ये परसेंटेज दे रखी है इक्वल, मास इक्वल, या यूं मान लो कि परसेंटेज क्या दे रखी है? इक्वल दे रखी है। इस तरह मान लो कि परसेंटेज इक्वल है। ठीक है ना? तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। वाई के कितने? WY अपॉन 20 अपॉन WX अपॉन 30। जिसका आंसर ज्यादा है बेटे वो ऊपर रख लो। ठीक है, अब देखो ये और ये क्या है? इक्वल। कैंसल आउट, क्या बच गया बेटे? n ऑफ y अपॉन n ऑफ x इज इक्वल टू 30 अपॉन 20, यानी ये लो 3/2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y कितना आ गया? 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x कितना आ गया? 2। क्या यहां तक क्लियर? तो क्या बन गया फॉर्मूला? x2y3। ये क्या है बेटे? इंपेरिकल फार्मूला। चलिए नोट करो, शाबाश। क्या है ये? इंपेरिकल फार्मूला है बेटे। ठीक है ना बेटा जी? एक बार इसका मास निकाल सकते हैं हम। इंपेरिकल फार्मूला मास देखना, x2 2 इंटू 30 प्लस 3 इंटू 20 कितना आया? 120। बेटे क्या ये और ये बराबर है? आंसर क्या है? जी नहीं, बराबर नहीं है। अब क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला इंटू एन की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। क्या आ गया आंसर बेटे? 2। ओके, बड़ा आसान है बच्चों। तो निकल गया ना मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर? इंपेरिकल फार्मूला क्या था बेटा? x2y3 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो x4 आ जाएगा, y6 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है बिल्कुल, कर पाएंगे? बोलो। चले एक ऐसा ही बेटे मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं। ठीक है, चले आगे। देखिए बेटा, ये नोट करना बेटे, ठीक है ना? फिर कहता है बेटे मेरे पास 2 ऑक्साइड है। आई हैव 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल, जिसमें ऑक्साइड फर्स्ट, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बेटे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी किया था। ऑक्साइड सेकंड, फर्स्ट ऑक्साइड में मेटल है 50%, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन भी कितनी होगी? 50%। बोलो, तो मेटल 50% है तो ऑक्सीजन भी कितनी है? 50% है। क्लियर बेटे? और इसका फार्मूला दे दिया, क्या दे दिया बेटा? MO। चलिए ठीक है, अब यहां जो बेटे दूसरे के अंदर मेटल उसने दे दिया बेटा 40%, तो बेटा इसमें ऑक्सीजन कितनी आ गई बच्चों? 60%। बोलो क्लियर है? तो हमें इसका फार्मूला निकालना था बेटे। ऐसा ही क्वेश्चन हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी सॉल्व किया था। अब इसको इसके थ्रू करते हैं। एक बात ध्यान से समझो,
मेटल 50%, ऑक्सीजन 50%। बोलो ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या है, एक ही M है एक ही O है, परसेंटेज बराबर, नंबर ऑफ एटम्स दोनों के बराबर, यानी बेटे मुझे इसका एटॉमिक वेट 16 है तो पक्का इसका भी मैं क्या लिखना पड़ेगा, मुझे 16 ही लिखना पड़ेगा। तभी तो मास रेशियो क्या आएगी, 50-50 इक्वल। बोलो कंफ्यूजन में तो नहीं होना, ये जरूरी नहीं है बेटे। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, SO2 लिखा है मैंने, ध्यान से सुनो, है तो ये भी 50-50%। देख लो सल्फर कितना है इसमें, 32 ग्राम। ओके बेटा, ऑक्सीजन कितनी है, 32 ग्राम। रेशियो 1:1, या यू कह सकते हो 50% 50%। जितना सल्फर है उतना ही ऑक्सीजन है। पर क्या इन दोनों का एटॉमिक वेट सेम है? नो। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 32, सॉरी सल्फर का 32, ऑक्सीजन का वेट 16 है। एटॉमिक वेट सेम नहीं है पर परसेंटेज सेम है। यहां पर देखो सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2, तो एटॉमिक वेट सेम हो ही नहीं सकता बेटे। यदि मास परसेंटेज सेम है, नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हैं, तो इनका एटॉमिक वेट सेम नहीं हो सकता। यदि मास परसेंटेज सेम है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट भी सेम है, तो एटॉमिक वेट भी सेम होगा। ये लिख लेना पॉइंट में क्या बोला है, क्लियर? तो यहां से मुझे मेटल का क्या मिल गया, एटॉमिक वेट। अब आ जाओ उधर बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल किसके बराबर आए, गिवन वेट 40, एटॉमिक वेट मेटल का 16। यहां से बोलो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 60/16। ज्यादा आंसर किसका आएगा, इसका आएगा। बोलो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल 60/16, 14 दिस वन, कैंसिल। बोलो बेटे 3/2, M कितने 2, ऑक्सीजन कितनी 3, आंसर क्या आ गया M2O3। शॉर्टकट है बेटा। अभी लॉ ऑफ मल्टीपल में भी हमने सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन, अब दूसरे तरीके से ये सॉल्व करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? मुझे मैसेज करना जरूर आज एक बार, यदि ये समझ में आया हो तो, नहीं आया तो ही बताना बेटे। मैं फिर बता रहा हूं, क्या किसी कंपाउंड में यदि मास सेम है, ओके, यानी रेशियो क्या है 1:1, जरूरी नहीं उनकी एटॉमिक मास की रेशियो भी 1:1 हो। देखो इसका एटॉमिक मास 32, इसका 16, एटॉमिक मास 32 टोटल मास है, पर एटॉमिक मास कितना है 16। यहां क्या कहता था, गिवन मास सेम है पर फॉर्मूला MO, एक एटम इसका एक इसका। यदि मैं इसका 16 लिखूंगा तो इसका भी 16 ही लिखना पड़ेगा एटॉमिक मास, तभी तो रेशियो क्या आएगी 1:1। इस पॉइंट को नोट करना बेटे नोटबुक में अच्छी तरह। क्लियर है? चलो शाबाश, नोट करो, करो बेटे करो, शाबाश जल्दी। चलिए बढ़े आगे। ओके, अब जैसे यहां 16 दे दिया था और कोई वैल्यू दे दी जाती है बेटे तो उससे सॉल्व कर लेते आप। कर पाएंगे ना इसको? तो बेटे आज की एक्सरसाइज यहीं तक है बेटा। टी एक्सरसाइज करना बेटे डिटेल से। आज का दिन है, कल का दिन है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम सैटरडे को लेंगे बेटा। तब तक अपना अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए बेटे। डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे, खुश रहो।